मेरी शादी हॉस्टल में होती थी। जिस दिन उसे हॉस्टल से छुट्टी हुई थी वो हमारे घर रहने आ जाती थी। साथ उसकी दोस्त भी होती थी। मुझे उसकी दोस्त से मोहब्बत हो गई थी। मैं उससे शादी करना चाहता था लेकिन मैं अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने जब अपनी शादी को बताया तो वो कहने लगी, पहले आप मेरी बात माने तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैं कहा ठीक है, लेकिन अपनी शादी की डिमांड सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी दोस्त से शादी करने के लिए उससे मैं भी चैनी के आलम में टहल रहा था। कब से अपनी शादी का इंतजार कर रहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। आज मुझे उसका बेताब से इंतजार था क्योंकि आज मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने वाला था। उसके बाद उसकी दोस्त हमेशा के लिए मेरी हो जानी थी और मेरी उसके बहन से जान छूट जानी थी। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया था, वो अभी तक नहीं आई थी। मुझे परेशानी होने लगी थी। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था इस सुनसान जगह पर आए हुए। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी सारी दूर से आती हुई दिखाई दी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जिस अंदाज में चलती हुई आ रही थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे वो मेरे साथ क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई, लेकिन उसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, "तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती।" वो हंसते हुए कहने लगी, "आपने क्या सोचा था मैं इतनी आसानी से आपकी शादी अपनी दोस्त के साथ करवा दूंगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैंने आपको मुकम्मल तौर पर मेरी बात माननी होगी।" मैंने कहा, "जितना तुमने कहा था उतना तो मैं करने लगा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता।" अचानक ही मेरी शादी ने मुझे धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिरा। उसके बाद जो कुछ उसने किया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने अपने हाथ में पकड़ी। मेरा नाम साद है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ माँ बाप की मर्जी चलती थी, औलाद की मर्जी नहीं चलती थी। इसी तरह बचपन में मेरा रिश्ता मेरे वालिद ने अपने भाई की बेटी के साथ तय कर दिया था, जबकि वो लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने हमेशा से सोचा हुआ था मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा, लेकिन अपने बाप के सामने मैं बोल नहीं सकता था। इस वजह से खामोशी से उस लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के दरमियान कागजी रिश्ता था। उसने भी पहले दिन मुझे बता दिया था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो किसी और को पसंद करती थी और इसी के साथ शादी करना चाहती थी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश हो गया। मुझे बहाना मिल गया था उससे जान छुड़ाने का। इस वजह से मैं उससे दूर दूर रहता था। मैंने 2-3 बार जब अम्मा को इस बारे में बताने की कोशिश की कि वो मुझे नहीं किसी और को पसंद करती थी, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन अम्मा मेरी बात इतना कर देती और मुझे बहुत ज़्यादा डांट देती थी। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम लोग अब गांव में नहीं रहो, तुम शहर नौकरी करते हो तो अपने बीवी को भी वहाँ लेकर चले जाओ। मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं तो ऐसे ही उससे दूर रहना चाहता था, लेकिन अम्मा की बात मानकर ऐसे अपने साथ शहर लेकर आ गया। सारा दिन वो कहीं न कहीं घूमने फिरने चली जाती, कभी शॉपिंग पर चली जाती। मैंने भी कभी एतराज़ नहीं किया था। मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाती, मैंने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज मैं काफ़ी देर से घर आया तो घर में मुझे उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त घर में कौन आया हुआ है। जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने 2 लड़कियां बैठी हुई थी। एक तो मेरी साली थी, न जाने दूसरी लड़की कौन थी। मैं हैरत से देख रहा था। मैंने अपनी बीवी को अंदर जाने का इशारा किया। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए और कहने लगी, "क्या हुआ है? मुझे ऐसे क्यों बुलाया है?" उसकी बात सुनकर मैंने कहा, "एक तो ये तुम्हारी बहन आई हुई है, उसके साथ कौन है?" वो मुझे कहने लगी कि मेरी बहन को आज हॉस्टल से छुट्टी थी, तो मैंने उससे कहा मेरे घर पर ही आ जाओ कि आप तो वापस न हो जाओगी। इस वजह से वो यहाँ पर ही आ गई। उसके दोस्त उसी के साथ यहाँ पर आ गए हैं। पहले उसके दोस्त हमारे घर चली जाती थी उसके पास। मैंने कहा कि उसके दोस्त को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। वो मुझे कहने लगी, "क्या हो गया है? उसके दोस्त आ गई है तो एक दिन के लिए ही आई है। आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं?" मैंने कहा, "भला मुझे उसके दोस्त से क्या मसला होना है?" उसके बाद मेरी बीवी गुस्से में कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। याद नहीं जाने कौन सा फेर था। अचानक से मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरी बीवी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गया और सिगरेट सुलगा ली। मुझे न जाने क्यों ईद से बेचैनी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं छत पर आ गया। मैं यहाँ वहाँ टहलने लग गया। अचानक ही मेरी नज़र छत के कोने में गई। वहाँ पर मेरी साली की दोस्त बैठी हुई थी और मोबाइल में लगी हुई थी।
मैं बड़े तजस्सुस से उसे देखने लग गया। वो मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। मैंने एकदम से उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया तो वो अपनी छोटी बहन के साथ बातें कर रही थी। एकदम से वो गुस्से में मुझे बोलती हुई कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपने मेरा हाथ से मोबाइल क्यों लिया है? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। इतनी रात को इतने घर में आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो मुझे कहने लगी कि मैं अपनी बहन से बात करने के लिए ऊपर आई हूँ। नीचे मेरे दोस्त सो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, आप नीचे जाकर लाउंज में बैठ जाइए। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाई और नीचे चली गई। मुझे वो बहुत क्यूट सी लगी थी। मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसके बाद जब भी मेरी साली को छुट्टी होती वो हमारे घर ही आ जाती और उसकी दोस्त भी आ जाती। हम दोनों के दरमियान अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अक्सर मैं उसके साथ रात को बातें करता था। हम दोनों छत पर खड़े होकर रात गए तक बातें करते थे। उसके बाद मुझे मालूम ही न हुआ मुझे कब उसके साथ मोहब्बत होने लग गई। अब मुझे जिस दिन भी मालूम हो जाता कि आज मेरी शादी ने आना है, मैं बहुत बेताबी से उनका इंतज़ार करता। उस दिन कुछ अच्छा सा पकाने के लिए लाता। मैं वो चीज़ जब अपनी बीवी को देता तो वो कहती, ये चीज़ आप किसके लिए लाए हो? मैं कहता, मेहमानों के लिए लाया हूँ। एक दिन उसने कहा कि मैंने नोट किया है कि जब भी मेरे बहन ने हमारे घर आना हो तो आप बहुत खुश होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी बहन की वजह से नहीं खुश होता, आई समझ, और मुझ पर शक करना छोड़ दो। मैं उससे मैं कहा था, वो भी खामोश हो गई और कहने लगी, भला मैं आप पर शक क्यों करूँगी? अब मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ ठीक हो रही थी, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। एक दफ़ा तो वो मेरी नज़रों में गिर चुकी थी, ये कह करके वो मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करके है। अब तो मुझे कभी उससे मोहब्बत हो भी नहीं सकती थी। वक्त गुजरने लगा। मैंने उस लड़की से मोहब्बत का इजहार किया तो उस दिन के बाद उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। अब मैंने अपनी शादी को बता दिया तो वो गुस्से में कहने लगी, आप मेरी आपी को धोखा दे रहे हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी शादी अपनी दोस्त से करवा दूंगी? मैं कहा, ये तो नहीं कर सकती हूँ। वो कहने लगी, ठीक है, फिर आपको मेरी एक बात माननी होगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे एक जगह पर आने का कहा। मैंने कहा, ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे लग रहा था कि वो मेरी शादी अपनी दोस्त के साथ करवा देगी। बस ये बताई हुई जगह पर मैं पहुंच गया और वो भी वहां पर मौजूद थी। मैंने इर्द गिर्द देखा लेकिन उसके दोस्त वहां कहीं भी मौजूद नहीं थे। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरी शादी अपनी दोस्त के साथ करवा दोगी। वो कहने लगी, मैंने अपनी दोस्त को तो मना लिया है, वो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार भी है, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात माननी होगी। मैंने कहा, तो ठीक है, तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, इसके बावजूद भी अब तुम्हारी कौन सी डिमांड है? वो मुझे कहने लगी, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त के साथ करवाऊं, तो बदले में तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे और अपना घर भी मेरी आपी के नाम करवाना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने एकदम से गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या पागलपन है? पहली बात सिर्फ 20 लाख की हुई थी, अब तुम कह रही हो कि मैं अपना घर भी तुम्हारी आपी के नाम करवाऊं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मुझे धक्का दे दिया और मैं रेत में गिर गया। उसने कहा कि तुम मेरी आपी को धोखा दोगे और मैं तुम्हें बख्श दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं मेरे तो उसका भी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करेगी। मैंने एकदम से खड़े होकर उसे धक्का दिया और कहा, जानती हो कभी मैं तुम्हारी आपी के साथ ठीक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तुम्हारी आपी ने अभी पहले दिन मुझे ये कहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उसके बावजूद फिर कैसे भला मैं तुम्हारी आपी के साथ ठीक हो सकता था? वो एकदम से पीछे हुई और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, आप ये ऐसा नहीं कह सकती। मैंने कहा, ऐसा ही है, और अब नहीं मुझे तुम्हारी दोस्त के साथ शादी करनी है और न ही मुझे तुम्हारी आपी तो अपने साथ रखना है। मैं एकदम से कहने लगी, नहीं, तुम्हारी आपी को नहीं छोड़ सकते, तुम जानते हो उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, नहीं छोड़ता मैं तुम्हारी आपी को, अपनी आपी को समझा दो कि मेरे साथ तमीज से रहे। ये कहकर वहां से गुस्से में मैं अपने घर वापस आ गया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैं पहले से शादीशुदा होकर किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता रहा। ये कितना गलत था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी बीवी के